क्या हाल है जबाजो? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। कैसे हो? सब बढ़िया। अब आज हम तोड़ेंगे वेक्टर को, फोड़ देंगे वेक्टर को। कुछ 24-25 मैं आपके पास क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है, जो हम आज प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे। ये प्रैक्टिस सीरीज कंटिन्यू रहेगी बेटे। देखो ऐसा है, मेरी ना एक, मैं आपको जैसे बताया हुआ है, चंडीगढ़ में जॉब भी करता हूँ एक JEE की एकेडमी में, तो थोड़ा टाइम का इशू रहता है। बट मेरी फिर भी कोशिश है कि मॉर्निंग में, जैसे मॉर्निंग में मैं कुछ घंटे फ्री होता हूँ, तो आपके लिए एक वीडियो डेली की रिकॉर्ड कर ली जाए, घंटे 1.5 घंटे की, ठीक है। तो चलो मेरे शेर, करे वेक्टर को ढेर, और ऐसी ही फिर 3D की क्लास भी आएगी, ठीक है, और उसके बाद मैं कैलकुलस लेके आऊंगा। तो चलो बच्चे करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, फॉर अ नॉन जीरो वेक्टर ए द सेट ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाइंग दिस कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स सच दैट। कहने की बात है, एक नॉन जीरो वेक्टर है ए, ठीक है, द सेट ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाइंग दिस, सेट ऑफ रियल नंबर जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, इस प्रॉपर्टी को या गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मॉड्यूलस लगा हुआ है, मैं सबको अलग अलग तोड़ देता हूं। तोड़ दिया सर। लेस देन 2, जब भी मॉडुलस इज लेस देन ए, तो हमारा जो x है वो a और -a के बीच में लाई करता है। तो ये भी a और -a के बीच में लाई करेगा। अगर मैं सिर्फ इस हिस्से को सॉल्व करूं तो x इज लेस देन 7, और अगर मैं इस हिस्से को सॉल्व करूं तो x इज ग्रेटर देन 3। तो इन दोनों चीजों से क्या मुझे पता लग रहा है कि x 3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। ठीक है जी, 3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। गॉट इट? द पोजीशन वेक्टर ऑफ ABCD आर दिस रिस्पेक्टिवली एंड AB इज पैरेलल टू CD, देन लैम्डा विल बी। चलो, अब अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो एक वेक्टर दूसरे के कुछ टाइम्स होता है, मान लो x टाइम्स है, ठीक है जी। तो अब मुझे AB कैसे निकालूं? हमेशा याद रखना है, दूसरे वाले में से पहले वाला माइनस करना है, मतलब B माइनस A। अगर B में से A माइनस करते हैं प्लस J, I माइनस 2I माइनस I माइनस 4J। ऐसी अगर मैं CD निकालूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, D माइनस C, D माइनस C, तो माइनस 2I प्लस लैम्डा माइनस 2J। अब ये दोनों एक दूसरे के x टाइम्स है, मतलब यहां मैं लिखता हूं सर आपका AB इज इक्वल टू x टाइम्स, यहां x से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस 2xi प्लस x लैम्डा माइनस 2J। अब I वाले को कंपेयर करो, x आ गया 1/2। अब J वालों को कंपेयर करते हैं, x मेरे पास आ गया, यहां पुट कर दें, तो -8 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 2। तो लैम्डा कितना आ गया सर? माइनस का 6। तो लैम्डा आ गया सर मेरे पास माइनस का 6। आंसर हो गया फिक्स। ठीक है जी। चलो, इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है जी, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ABC आर दिस। ABC के पोजीशन वेक्टर आपको दे रखे हैं, D के निकालने। तो जब भी आपको कोई वेक्टर लेट करना है, ठीक है, आप ऐसे लेट कर ले, xi yj zk। चलो जी, अब पैरेलल एंड इक्वल, AB इज इक्वल टू CD, तो मैं AB निकाल लेता हूं B माइनस A, और CD निकाल लेता हूं बेटा D माइनस C। B माइनस A करता हूं तो I प्लस J प्लस K माइनस I माइनस 3J माइनस 5K, और उधर D माइनस C, D है मेरा xi yj zk माइनस 7I 7J 7K।
7j z माइनस 7k। ऐसे ही इधर देखते हैं, अब i से i कटा, -2j माइनस 4k। ठीक है जी। अब कंपेयर कर लेते हैं i वाले को i वाले से। यहाँ i वाला नहीं है तो क्या होगा, x माइनस 7 किसके बराबर, 0 के। तो x कितना आ गया सर, 7। ये -2 के बराबर, तो y क्या आ गया सर, 5। और z माइनस 7 -4 के बराबर, तो z कितना आ गया, 3। क्वेश्चन से हम फ्री। तो 7, 5 और 3 ये आ गया, 7, 5 और 3 ये आ गया आपका आंसर। ठीक है सर, बात समझ आई। हाँ जी। ए, बी और सी ए दिए हुए हैं, आर इज कोलिनियर विथ सी, ठीक है, एंड द एन हैज लेंथ दिस। आर की जो लेंथ है, लेंथ वेक्टर की, ऐसे जो मॉडुलस है वो ये है। ठीक है जी। चलो अब पहले हम करते हैं a प्लस बी बाई 2। तो इसे वेक्टर फॉर्म में अगर चेंज करें, a क्या आएगा, i प्लस जे माइनस के, और b क्या आएगा, 5i माइनस 3j माइनस 3k। तो अगर मैं a प्लस बी करूँ सर, तो ये आएगा 6i माइनस 2j माइनस 4k। और अगर इनका मॉडुलस करूँ सर, तो ये आएगा 36 प्लस 4 प्लस 16। ठीक है मिस्टर होला, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जी। तो इसे और क्या लिख सकते हैं, 2√14, 2√14 लिखा जा सकता है। ठीक है जी। तो अब इसने क्या कहा, इसकी लेंथ ये है। अब बात चलती है कोलिनियर की। तो r इज इक्वल टू लैम्डा टाइम c। मैं मॉडुलस लगा देता हूं दोनों साइड, लैम्डा का मॉडुलस लैम्डा ही होगा। r मॉडुलस क्या आया बच्चे, ये जो कि होगा 2√14 बाय 2। ठीक है जी, 2√14 बाय 2। और उधर मुझे c का भी मॉडुलस लेना है, c का भी मॉडुलस लेना है। ठीक है जी। तो r क्या आया, r मॉडुलस √14, c क्या आएगा, 3i माइनस j प्लस 2k। तो c मॉडुलस क्या हुआ सर, 9 प्लस 1 प्लस 4, 14, √14, ये भी √14 हुआ। तो अगर मैं कटिंग्स करूं तो लैम्डा क्या आ गया, प्लस माइनस 1। हाँ जी। तो r की वैल्यू किसके बराबर है, कितने टाइम्स c के, यहां पुट कर देते हैं। तो r इज इक्वल टू प्लस माइनस c, r इज इक्वल टू प्लस माइनस c। ठीक है सर, बात समझ आई। हाँ जी मेरे भाई। a b c b डिस्टिंक्ट नॉन नेगेटिव नंबर्स एंड वेक्टर ai प्लस aj प्लस ck, i प्लस k एंड ci प्लस cj प्लस bk लाई इन अ प्लेन, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज। चलो ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं, मतलब कोप्लेनर है। कोप्लेनर के केस में इनका डिटर्मिनेंट 0 होता है, या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। तो पुट कर देते हैं a c 1 0 1 c b। चलो एक्सपेंड करें, तो b माइनस सी, तो c आया बाहर, और यहां से भी क्या आया, c बराबर 0, ए बी प्लस आपका ये आ गया ए सी, तो सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। यहां से मेरी प्रॉपर्टी क्या बनी कि सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन की बात करते हैं, इसका डी निकाल के देखते हैं। तो ये क्या बना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है जी। अब क्या मेरे पास है कि सी स्क्वायर माइनस ए बी 0 है। अगर मैं यहां 0 रखूं तो डी क्या आ गया, 0।
तो इसके क्या होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। बात समझ आई सर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ए एंड बी यूनिट वेक्टर्स मतलब उनकी मैग्नीट्यूड 1 है। ए और बी का मैग्नीट्यूड 1 है, जहां सी क्या है, a प्लस 2b, और डी क्या है, 5a माइनस 4b। ठीक है जी। आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो सी डॉट डी क्या होगा सर, 0। देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा, तो a प्लस 2b डॉट 5a माइनस 4b इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई हुआ, जैसे सिंपल करते हैं, 5a स्क्वायर माइनस 4a डॉट बी 10a डॉट बी माइनस 8b स्क्वायर बराबर 0। तो ये क्या बना, 5a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर प्लस 6a डॉट बी। अब यहां वैल्यू डालते हैं, तो ये आपको जैसे पता है ये यूनिट वेक्टर है, तो ये क्या बनेगा, 5 माइनस 8 प्लस a डॉट बी को कैसे खोलेंगे, a b कॉस थीटा बराबर 0। ठीक है जी, माइनस 3, अब इसमें ही वैल्यू डाल दो, 6 कॉस थीटा, 6 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, तो कॉस थीटा क्या बन गया, 1/2। थीटा कितना आया, 5/3। क्वेश्चन से आप फ्री। लगाओ एक ट्री, ईच वन प्लांट वन। ठीक है जी, बात समझ आई? वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट ए इज परपेंडिकुलर टू लैम्डा बी डॉट सी, लैम्डा बी प्लस सी, तो बी को लैम्डा टाइम्स कर दो, लैम्डा आई लैम्डा जे माइनस 2 लैम्डा के प्लस सी आई प्लस 3j माइनस के। तो अगर मैं इन्हें ऐड करूं तो आई वाले देखो, लैम्डा प्लस 1 आई कैप, और ये लैम्डा प्लस 3j कैप माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 के कैप। इसका किसके परपेंडिकुलर है, ये ए के, तो मतलब ए डॉट लैम्डा बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। करें लैम्डा से डॉट प्रोडक्ट, इससे ए से, तो ये क्या बना, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 3 माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 बराबर 0, प्लस 2 माइनस लैम्डा माइनस 3 माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 बराबर 0। ठीक है जी, ये कितना बना सर आपका, 2 माइनस 1 1, तो ये बन गया आपका माइनस 3 माइनस 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा कितना आ गया सर, माइनस का 2। हाँ जी सर, बात समझ आई? ए बी सी डी पॉइंट है जिनके पोजीशन वेक्टर ये हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अलोंग सी डी, ए बी अलोंग सी डी का प्रोजेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोजेक्शन लेते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो उसका फॉर्मूला बनता है ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे ए बी ऑन सी डी है, तो ए बी डॉट सी डी अपॉन सी डी का मैग्नीट्यूड। चलो जी, तो हमें ए बी और सी डी निकालने हैं, तो ए बी निकालते हैं, बी माइनस ए, तो आई माइनस 2j प्लस 4k। सी डी निकालते हैं, सी डी कैसे निकलेगा, डी माइनस सी, तो 3i माइनस 2j प्लस k माइनस 2i प्लस 3k। तो ये बना i माइनस 2j प्लस 4k। और सी डी का मैग्नीट्यूड भी चाहिए सर,
प्लस 4 प्लस 16 रूट 21। तो ऊपर क्या आएगा सर इनका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब ऑलमोस्ट देखो सेम ही चीज बन गई है, इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये क्या बना 1, सिंपल सी बात है, स्क्वायर होगा इनका, प्लस 4 5 प्लस 16 तो क्या बना 21 अपॉन रूट 21, आंसर आया रूट 21। ठीक है जी, बात समझ आई सर। ओके ओके, ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, ए और बी यूनिट वेक्टर है। एंगल निकालना है ए और बी के बीच में जब ये भी एक यूनिट वेक्टर है, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। तो हम स्टार्ट कहां से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a की वैल्यू क्या आएगी 1, तो ये 3 हो गया प्लस 1। अब 2 रूट 3 a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये क्या बन गया 4 माइनस 2 रूट 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो माइनस 2 रूट 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 3 रूट 3, तो कॉस थीटा कितना बन गया सर रूट 3/2, कितने पे होता है रूट 3/2 सर आपका 30 डिग्री। हाँ जी शेर करे आगे, यार ना आदत सी पड़ गई है जैसे लाइव क्लास लेके ना वहां उसकी तरफ देखना, ठीक है। हाँ जी ठीक है, अब देखो बच्चे, फॉर नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, देन इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी चलती है। अगर यहां पे एस बी एस कर दिया जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, उसे इधर भेजा 4a डॉट बी लेस देन 0, तो a डॉट बी लेस देन 0। a डॉट बी लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉस थीटा ये लेस देन 0 है। अब ये दोनों तो भाई लेस देन 0 नहीं हो सकते, पर इसमें से फिर कौन लेस देन 0 है कॉस थीटा। ये कब होता है कौन से केस में, जब क्वाड्रेंट कौन सा आता है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है सेकंड क्वाड्रेंट आता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से एंगल हमारा क्या हुआ ऑब्ट्यूस, इंक्लाइंड एट अ ऑब्ट्यूस एंगल। बात समझ आई मेरे भाई। हाँ जी, अभी रिलेशन दे रखा है a डॉट आई, a डॉट 2i प्लस जे, a डॉट आई प्लस जे प्लस 3 के इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये चीज दे रखी है आपको, और आपको क्या निकालना है a की वैल्यू। तो a मैं लेट कर लेता हूं साई वाई जे जेड के, तो सबको पुट करते हैं, आई साई वाई जे जेड के, ये हो गया 2i प्लस जे, और ये लास्ट एक्स आई वाई जे जेड के आई प्लस जे प्लस 3 के इज इक्वल टू 1। ये क्या बन गया x। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करो तो 2x प्लस वाई, इसका करो तो x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 1। कंपेयर करो तो x क्या आ गया 1, इधर से 2x प्लस वाई भी क्या आ गया सर 1, और x प्लस वाई प्लस 3z भी क्या आ गया सर 1। तो x को 1 रखो तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, y क्या आ गया सर -1, पुट करो 1 प्लस -1 प्लस 3z इज इक्वल टू 1, तो 3z क्या आ गया 1, तो z कितना आ गया सर 1/3।
हाँ जी, अब होएंगे हम क्वेश्चन से फ्री। अब इसमें आप पुट करें तो ये क्या बन गया, i माइनस आपका j प्लस 1/3k, तो ये क्या बन गया 3i माइनस 3j प्लस k/3। ठीक है जी, बात समझ आई सर? हाँ जी, करें आगे। दो वेक्टर हैं जहां पे a डॉट बी 0 के बराबर है और a प्लस बी सी के बराबर है, तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी चलेगी? चलो जी, हम इससे स्टार्ट करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है जी, अब a डॉट बी 0 है तो उसे 0 रख लो, तो ये क्या बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये आपका आंसर। ठीक है सर, करें आगे। चलो जी, ए पी क्यू आर बी थी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, मतलब पी डॉट क्यू, पी डॉट आर और क्यू डॉट आर 0 है और इक्वल इनके मैग्नीट्यूड है। देन एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड P प्लस Q प्लस R वेक्टर। ठीक है, तो एंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं। P मैग्नीट्यूड तो इन्हें अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन गया P स्क्वायर प्लस P डॉट Q प्लस P डॉट R, P मैग्नीट्यूड P प्लस Q प्लस R का मैग्नीट्यूड। अब ये दोनों तो सर देखो ध्यान से 0 बन जाएंगे। क्या बचा मेरे पास, सॉरी यहाँ, हाँ ये से कटिंग होगी। ठीक है जी, एक कटिंग होगी तो यहाँ पे क्या बचा P मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ये नीचे वाले का आंसर मुझे नहीं पता, मुझे इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता, तो मैं इसकी स्क्वायरिंग कर देता हूं। ये क्या बनेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 a डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए। ठीक है, अब ये टर्म्स तो देखो बच्चे सारी क्या है 0, तो ये क्या बन गया P प्लस Q प्लस R का स्क्वायर। अब ये सारे देखो तीनों तीनों आपस में इक्वल है, तो तीनों को मैं P लिख सकता हूं, तो ये क्या बन गया 3 मॉडुलस P का स्क्वायर, और स्क्वायर हटाया तो √3 ऑफ मॉडुलस P। ठीक है जी, इसकी क्या वैल्यू बन गई √3 ऑफ मॉडुलस P। तो अब cos थीटा पुट करते हैं, मॉडुलस P, तो थीटा क्या बन गया cos इनवर्स 1/√3। ये आपका आंसर। ठीक है बच्चे, गॉट इट? हाँ जी, ठीक है, लेग्रांजेस थ्योरम या लेग्रांजेस फॉर्मूला, जो आइडेंटिटी जो भी आप बोलना चाहते हो। ठीक है, अगर आपको वो याद नहीं रहती तो आप इसका वैसी स्क्वायर खोल लीजिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसे अगर खोलेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 144। अगर मैं ये कॉमन लूं तो ये तो 1 बन गया, यहां पे क्या बचा a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो a स्क्वायर क्या बना 4 यहां से डालो तो ये बना 16
तो मॉड ए का स्क्वायर क्या बना 9, तो मॉड ए क्या बना सर 3। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 3। प्लस माइनस 3 नहीं लिख सकते क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है सर। बात समझ आई? सही है। ठीक है जी। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट ए एंड डॉट बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब यहाँ एक सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है, अगर इक्वल टू 0 हुआ तो मतलब 90 डिग्री इसमें जरूर है। ठीक है, π/2 वाला जरूर है, वो इक्वल भी है। अब a डॉट बी कॉस थीटा ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 ये तो होंगे ही ग्रेटर देन 0, तो मतलब ये बंदा भी ग्रेटर देन 0 हुआ, तभी आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब ये बंदा पॉजिटिव कौन से एरिया में होता है? पॉजिटिव तो ये आपका -π/2 से π/2 के बीच में सब में पॉजिटिव है। बट अब हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। इसका मतलब एक्यूट एंगल, तो साफ सी बात है ये वाला केस गलत है, ये वाला केस गलत है, ये वाला केस सही है क्योंकि इक्वल भी लगा है। अगर इक्वल ना लगा होता तो ऑप्शन डी होता। ठीक है सर। द 3 वेक्टर्स आर कोलिनियर। ठीक है, व्हेन बीटा इज दिस। अब मान लो इसे ए बी सी मान लेते हैं, तो कोलिनियर का मतलब ए बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए सी या बी सी, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है जी, तो ए बी निकालते हैं, मतलब बी माइनस ए, टी आई लैम्डा टाइम्स सी माइनस ई, तो बीटा आई जे माइनस 40 आई प्लस 8 जे। ठीक है, अगर इसे मैं माइनस करूँ तो माइनस 20 आई माइनस 11 जे, तो बीटा माइनस 40 आई माइनस 44 जे। ठीक है, अब कंपेयर कर लेंगे। माइनस 44 लैम्डा जे। अब पहले जे वालों को कंपेयर कर ले मिस्टर जे, तो लैम्डा क्या है सर 1/4। अब अगर इसको यहां कंपेयर कर ले तो -20 इज इक्वल टू लैम्डा बीटा -40, तो लैम्डा क्या है सर 1/4 -80 बीटा -40, तो बीटा कितना आ गया सर -40। हाँ जी, कोई दिक्कत, कोई कठिनाई? हाँ जी मेरे भाई चैच। ठीक है जी। कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी इज ओनली 1। मतलब जो यूनिट वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा एक, वो सिर्फ एक ही होगा, कोई और नहीं हो सकता। ठीक है, पहली बात। द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज π/3। वेक्टर्स के बीच में एंगल जो होगा वो होगा π/3। चलो चलो भाई थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं। हम एक वेक्टर लेट कर लेते हैं आर, ए आई बी जे सी के। अब वो इसके परपेंडिकुलर है ए के, तो मतलब ए डॉट आर 0 होगा। तो अगर मैं इससे ए क्या है 0i 0j सॉरी 1j प्लस 1k डॉट प्रोडक्ट करूँ तो ये होएगा आपका b प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर मैं b डॉट आर इज इक्वल टू 0 रखूं तो ये क्या बनेगा a प्लस सी इज इक्वल टू 0। दो चीजें मेरे पास पॉसिबिलिटीज आ गई कि एक a बराबर a प्लस सी बराबर 0 और इधर से b प्लस सी बराबर 0। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं
तो ए बराबर बी आ गए, मतलब ए और बी तो बराबर है। अब बाकी मैं कहां से निकालूं बच्चे, अब उसने क्या दिया हुआ है, ठीक है, द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर। अब ये वेक्टर मेरा यूनिट वेक्टर भी है, चलो जी अब यूनिट वेक्टर रख देते हैं इसे। तो यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 हुआ सर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये सब 1 हुआ। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, c इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, यहां से c इज इक्वल टू माइनस ए या c इज इक्वल टू माइनस बी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसमें रखूं तो ये क्या बन गया सीधा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो a क्या हो गया प्लस माइनस 1/3, हाँ जी a क्या हो गया सर प्लस माइनस 1/3। अब a की दो वैल्यूज आ गई, तो इससे मेरी इक्वेशन क्या बन रही है, देखो अगर मैं इसको इसमें रखता हूं, अगर प्लस 1/3 तो ये हो गया 1/√3, बी भी हो गया 1/√3 और सी क्या हो गया माइनस 1/√3, ये आई ये जे ये के बटे √3। और अगर मैं माइनस 1/√3 रखता हूँ तो माइनस आई माइनस जे प्लस के, तो ये तो स्टेटमेंट गलत होगी, ये तो दो वेक्टर आ गए, तो पहली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज π/3, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल π/3। तो चलो निकाल लेते हैं, a डॉट बी करते हैं, तो -1 -1 -2 -3 -3/3 -1 आ गया। अब नीचे इनके मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 + 1 + 1 √3, ठीक है, √3/√3 1, और ये भी √3/√3 ये भी 1। देखो ना बच्चे ध्यान से, ये √3 हम साइड में निकाल दिया तो 3 बन गया, इनके अगर मैं मैग्नीट्यूड करूँ √3 यही 1, तो cos थीटा कितना आ गया -1 जो कि होता है पाई, ठीक है, तो नीदर 1 नीदर 2। चलो जी आगे करें सर, अब ध्यान देते हैं, इफ a इज इक्वल टू 3i + 3j + 3k and b c is equal to this, let b be such that a dot b is equal to 27 and a cross b is equal to 9c। चलो हम b लेट कर लेते हैं xi yj zk, a डॉट b 27 है तो a डॉट b करा तो 3x 3y 3z इज इक्वल टू 27, तो मतलब x + y + z इज इक्वल टू 9, इतना काम हो गया। अब a क्रॉस b तो i j k, a लिखा है आपका, b लिखा है, इज इक्वल टू 9 टाइम्स c, तो c क्या है आपका 9j - 9k, तो i कितना बन गया 3z - 3y - j 3z - 3x + k 3y - 3x इज इक्वल टू 9j - 9k, तो ये तो 0 के बराबर होगा। अगर यहाँ से मैं कंपेयर करूँ तो z - y इज इक्वल टू 0, जहाँ से z इज इक्वल टू y मेरा आ गया, ठीक है, जहाँ y और z बराबर है, बेसिकली ये ऑप्शन दिख रहा है सामने। चलो कोई बात नहीं। अब अगर मैं दूसरों को बराबर रखूं तो -3 z - x इज इक्वल टू 9, यहाँ से z - x इज इक्वल टू -3 आ गया, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूं, अब यह तीसरा भी आप देख लें, ठीक है, 3y - x इज इक्वल टू -3, ठीक है, या x - y इज इक्वल टू 3, ठीक है जी, सॉरी यहाँ z आएगा। अब ध्यान देते हैं बच्चे, अगर इसको मैं इसमें पुट करूं तो ये क्या बन जाएगा x + 2y इज इक्वल टू 9, और यहां से सबसे नीचे से x - y इज इक्वल टू 3, साइन चेंज 3y इज इक्वल टू 6
तो y क्या आ गया 2, तो इसका मतलब z भी मेरा क्या आया 2, y और z दोनों 2 आ गए। ठीक है, y को मैं यहां पुट करता हूं, तो x क्या आ गया 5, तो मतलब 5y प्लस 2j प्लस 2k। डन टन। अब a प्लस बी और c के बीच में आपका एंगल क्या रहेगा, तो a प्लस बी करते हैं। a तो आपका था 3i 3j प्लस 3k, b आपका आया 5i 2j 2k, a प्लस बी करो सर 8i 5j 5k, c कितना आया सर j माइनस के। अब इनका डॉट प्रोडक्ट ऑन सी का मैग्नीट्यूड। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो ये तो गायब 5 माइनस 5, ठीक है, ऊपर से ही दिख रहा है, देखो आपको 0 बनने वाला है, तो 0 बन गया। कॉस थीटा 0 मतलब कि आता है थीटा पाई बाय 2। ठीक है जी, पाई बाय 2। हाँ जी, ये जो है एंगल वेक्टर है मेरा a, ये एंगल बनाता है अल्फा बीटा गामा आई जे एक्स वाई जेड एक्सिस से। तो इसका आप सबसे पहले ये देखो, डायरेक्शन रेशियो से आप डायरेक्शन को साइन निकाल सकते हो। तो कॉस अल्फा मैं कैसे निकाल सकता हूँ, 4 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 1 16, ये 9 आ गया। तो कॉस अल्फा क्या हो गया सर 4/9। कॉस बीटा क्या हो जाएगा सर -8/9, और कॉस गामा क्या हो जाएगा सर 1/9। ठीक है जी, तो cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा निकालना है। 2 बीटा है, इसे चेंज कर सकते हैं, 2 cos स्क्वायर बीटा -1 2 cos स्क्वायर गामा -1। अब cos बीटा क्या निकालना है 8/9 -8/9 का स्क्वायर -1, और ये क्या बन गया है सर 1/9 स्क्वायर -1, ये क्या बन गया 64 128 -80/81, ये 2/81 -2, तो 130 -162/81, तो ये बन गया सर आपका -32/81। ये आपका आंसर। ठीक है स्पॉन्सर, हाँ जी केन, ठीक है जी, बात समझ आई। थोड़े से ही क्वेश्चन रह गए। इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, ए और बी यूनिट वेक्टर है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन ए माइनस बी अपॉन 2 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू। हम स्टार्ट करते हैं ए माइनस बी से, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ए मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर 2 डॉट ए डॉट बी। अब ये बना ए माइनस बी का स्क्वायर 1 + 1 -2 ए बी कॉस थीटा, तो 2 - 2 कॉस थीटा। ठीक है जी, अब 2 कॉमन ले लें, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये बन गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यहां स्क्वायर से रूट हटा देते हैं, 2 इधर शिफ्ट करें, ये क्या बन गया साइन थीटा बाय 2। तो इसकी वैल्यू क्या आई सर मेरे पास साइन थीटा बाय 2। शुरुआत करी हमने ए मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड, या आप सीधा स्क्वायर करके भी शुरुआत कर सकते थे,
ठीक है, यहाँ से सीधा स्क्वायर करते, बात वही पड़ जाती। ठीक है, कोई ऐसी ज़्यादा तकल्लुफ वाली बात नहीं है, कोई मशक्क़त वाली बात नहीं, इत्मीनान से करें, नज़ाकत से। चलो जी, ए बी एंड सी आर परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी, सी प्लस ए एंड ए प्लस बी। If a plus b is equal to 6, b plus c is equal to this, and c plus a is equal to this, then a plus b plus c का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ठीक है, हमें निकालना है a plus b plus c का मैग्नीट्यूड। पर देखो, अब a डॉट b plus c आपको दे रखा है 0, साथ में b डॉट c plus a 0 एंड c डॉट a प्लस बी भी 0। ठीक है जी, यहां से मैं ये लिख सकता हूं, या फिर एक काम करते हैं, पहले इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या बनेगा? a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर टू a डॉट b टू b डॉट c प्लस 2c डॉट ए। इसे मैं ब्रेक कर सकता हूँ ए बी, ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, या फिर आपको दूसरा तरीका है वो भी लगा सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी 0 के बराबर है, ए डॉट बी ए डॉट सी 0 के बराबर, तो ये तो कैंसिल हो गए। यहाँ से बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए, बी डॉट सी बी डॉट ए डॉट बी, एक ही बात है, ये भी 0 के बराबर, और इसकी हेल्प से ये भी 0 के बराबर। तो मेरे पास सिर्फ क्या बचा कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर निकाल दूँ, क्योंकि बाकी सब तो 0 हो गया, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये मेरी हेल्प करेंगे उसमें, ये जो ऊपर बचे हुए हैं, ये मेरी कैसे हेल्प कर सकते हैं? अब मुझे a प्लस बी का मैग्नीट्यूड 6 दिया हुआ है, मैं स्क्वायरिंग करता हूँ, a स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए डॉट बी बराबर 36। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड हुई है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc बराबर आपका 8। ठीक है जी, और लास्ट में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a डॉट सी बराबर आपका 100। ये तीन वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। अब इनकी हेल्प से मुझे अपना आंसर निकालना है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं तीनों को जोड़ दूं, अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स ए स्क्वायर 2 टाइम्स बी स्क्वायर एंड 2 टाइम्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। ये वैल्यूज तो हमने यहां से पता कर ली कि 0 है। ठीक है जी, अब जो मेरा आंसर आएगा इस साइड से, इस साइड मेरा क्या आंसर आएगा? 144 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये इससे कटा तो आंसर क्या आया? 12। ठीक है जी, अब इसी की वैल्यू उठा के हम इसमें रख देते हैं। एक सेकंड में चेक कर लूँ बच्चे, ये 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर 100, सॉरी यहाँ 64 आएगा, सॉरी गड़बड़ हो गई। ठीक है जी, ये आएगा आपका 200 व 100, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब ये वैल्यू अगर मैं यहाँ रखता हूँ, मेरा लास्ट यहाँ वैल्यू रखनी थी, तो ए बी सी के स्क्वायर किसके बराबर आया? 100 के। तो ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आएगा? 10 के। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आएगा? 10 के।
सर बहुत घिचमिच कर दिया आपने भाई, मेरे घिचमिच तो हो गई है। ठीक है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ क्या दिया हुआ था। a डॉट बी प्लस सी 0 है, b डॉट सी प्लस ए 0 है, और c डॉट ए प्लस बी 0 है। ठीक है जी। अब ये 3 रकमें मुझे दी हुई हैं और ये वाली निकालनी है। ठीक है, मैं इन तीनों का स्क्वायर कर देता हूँ। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2a डॉट बी 36, बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2b डॉट सी आपका 64, और आपका सी स्क्वायर ए स्क्वायर 2a डॉट सी आपका 100। तीनों को ऐड कर दो तो मेरे पास क्या बना, 2a मैग्नीट्यूड स्क्वायर b मैग्नीट्यूड स्क्वायर c मैग्नीट्यूड स्क्वायर 2 टाइम्स a डॉट b डॉट c प्लस c डॉट a बराबर 200। अगर मैं इनकी हेल्प लूँ, a डॉट b प्लस a डॉट c 0, b डॉट c a डॉट b 0, और c डॉट a b डॉट c, ठीक है, ये 0, उसकी हेल्प से ये सारा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 2 में ब्रेक कर सकते हैं। तो क्या बचा, 2 टाइम्स स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 200। तो क्या बचा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से बन गई है। अब मुझे जो निकालना है मैं उसका स्क्वायर कर देता हूं। ये बना सर आपका ये 2 टाइम्स a डॉट b डॉट c डॉट a। तो ये हिस्सा क्या बनेगा, ये भी 0, ये हिस्सा भी क्या बनेगा सर 0। तो इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, ये बचे हुए की 100, स्क्वायर की 100 है तो रूट की क्या होगी 10, हेयर एंड देन। अब समझ आया। ऐसे क्वेश्चन के 2 पार्ट्स भी आ सकते हैं बच्चे। ठीक है, हाँ जी। 2 non-zero vectors are a, b and c are related by a is equal to 8b and c is equal to minus 7b. Then the angle between a and c is, देखो बच्चे ऑलमोस्ट सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। जब अपोजिट डायरेक्शन होते हैं तो एंगल बीच में पाई होता है 180 डिग्री। ठीक है, वरना हम इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो cos थीटा क्या होगा, a डॉट बी अपॉन a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड, a डॉट बी करो तो -56 b स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा आपका 64। अगर मैं a का मॉडुलस लेता हूं तो 64 का रूट द्वारा 8 b, और वो क्या आएगा 7 b कटिंग, तो -1 आया। cos थीटा -1 कब आता है, जब थीटा क्या होता है सर पाई, थीटा होता है सर पाई। गिव मी अ हाई फाई। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं आई। हाँ जी, करें आगे। अब देखो ये 0 के बराबर है तो ये टर्म्स निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, a की वैल्यू निकाल लेता हूँ, -2b -3c। ठीक है जी, ये वैल्यू निकाल ली। अब इसमें क्या है, आपको अपने आप आंसर निकालना पड़ेगा। ये आपने a की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो अब a क्रॉस b और c क्रॉस a हम यहां से निकालते हैं। a क्रॉस b, b क्रॉस b -3c क्रॉस b। तो b क्रॉस b तो हो गया 0, तो a क्रॉस b किसके बराबर आया, -3 टाइम्स c क्रॉस b,
अगर इसी में C क्रॉस A कर दूं, C क्रॉस B और ये 3 C क्रॉस C माइनस 2 टाइम्स C क्रॉस B, तो A क्रॉस B और C क्रॉस A की वैल्यू मैंने B क्रॉस C या C क्रॉस B की फॉर्म में निकाल ली। अब इसे पुट कर देते हैं, -3 टाइम्स C क्रॉस B प्लस B क्रॉस C और C क्रॉस A की -2 टाइम C क्रॉस B। ठीक है जी, ये तो हो गए सर माइनस का 5 C क्रॉस B प्लस B क्रॉस C। अगर मैं इसे B क्रॉस C बनाऊं तो ये क्या बन गया, प्लस का 5 B क्रॉस C, तो ये टोटल क्या बन गया 6 टाइम्स B क्रॉस C। ठीक है जी, आपका आ गया आंसर। हाँ जी मिस्टर स्पॉन्सर, बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी मेरे भाई, ठीक है, करें आगे। If U is equal to A minus B and V is equal to A plus B, A magnitude is equal to B magnitude is equal to 2, then U cross V is equal to, ठीक है जी, U क्रॉस V आपको फाइंड आउट करना है। तो U क्रॉस V का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चे, U मैग्नीट्यूड V मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, हाँ जी यही होता है। ठीक है सर, तो ये तो बन गया सर आपका 2 2 ज़ा 4 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा मैं कहाँ से लाऊं? ठीक है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, साइन थीटा आएगा। ठीक है जी, अब मैं यूज करता हूं U डॉट V। U डॉट V क्या होगा, A मैग्नीट्यूड U मैग्नीट्यूड V मैग्नीट्यूड, और यहीं से अगर हम cos थीटा निकाल लें तो हमें उसमें फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बना, इनका मैग्नीट्यूड A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है जी, अपॉन इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो कि हो गया 4, मन में नहीं है कोई चोर। तो अब अगर मैं यहां से 4 की वैल्यू निकालना चाहूं, ठीक है, तो 4 की वैल्यू अब मैं कैसे निकाल लूंगा, सॉरी 4 की वैल्यू कह रहा, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के इसमें डाल दूं, तो कॉस थीटा को साइन थीटा में चेंज करने के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक सेकंड बच्चे चेक कर लेने दो, V साइन थीटा, ठीक है बच्चे, और U डॉट V, ठीक है ठीक है, एक सेकंड बस, एक सेकंड, U V इज इक्वल टू 2, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई इस क्वेश्चन में। U इज इक्वल टू A माइनस V, V इज इक्वल टू A प्लस B, ठीक है, A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड 2 हो गया। हाँ जी, हाँ एक मिनट, अभी 5 मिनट लगेंगे मुझे, बस 5 मिनट लगा लो, 5 मिनट में करके आ रहा हूँ। हाँ हाँ नीचे मिल जाना मुझे, ठीक है ठीक है।
चलो जी, अब इससे तो हो नहीं रहा, एक काम करते हैं, u क्रॉस v निकाल लेते हैं, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी। तो ये क्या बन गया सर, a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b। तो 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, ये 2 टाइम्स a क्रॉस b हो जाएगा। ठीक है जी, u क्रॉस v अगर मैग्नीट्यूड लगा दूं 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। ठीक है जी, अब आंसर ना a क्रॉस b का a डॉट b की फॉर्म में आया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लैग्रांजेस आइडेंटिटी यूज करूं, u प्लस v के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर u डॉट v का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर v स्क्वायर। हाँ जी, तो इसमें से मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें से इसकी वैल्यू जैसे u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड, ये तो हो गई 16 और u क्रॉस v का स्क्वायर हो गया मेरा 16 माइनस u डॉट v का स्क्वायर। हाँ जी, 16 माइनस u डॉट v का स्क्वायर। हाँ जी, अब बस लास्ट में क्या करना है, वैल्यू ही डालनी है। हाँ, वैल्यू ही डाल दें बस, स्क्वायर हटाया। अब u डॉट v मेरा क्या होगा, u डॉट v। ठीक है, अब u डॉट v मेरा क्या होगा, u डॉट v के लिए हम एक काम करते हैं, हम यहां पे, सॉरी यार शिट, ये आ गया था u क्रॉस v इज इक्वल टू 2 टाइम्स a क्रॉस b क्रॉस। अगर मैं इसे देखूं, ठीक है जी, क्रॉस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और इधर से माइनस a डॉट b का स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास a क्रॉस b। मुझे क्या चाहिए, u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको मेरे पास आया है ये a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स है, तो 2 16 माइनस a डॉट b का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। ठीक है, एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत बच्चों को समझ नहीं आया होगा। आपने क्या करना है, u क्रॉस v निकालना है, तो u क्रॉस v के लिए a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी, तो करा तो a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b। अब ये तो 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, ये अगर साइन चेंज करे तो u क्रॉस v मेरा बना 2 टाइम्स a क्रॉस b, मैग्नीट्यूड लगा लो दोनों साइड। अब a क्रॉस b की हेल्प से ही निकालना पड़ेगा क्योंकि a डॉट b पूछा गया, तो a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस a डॉट b का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर। तो a क्रॉस b के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये डाला तो 16 माइनस a डॉट b का स्क्वायर, ये क्या बन गया रूट 16 माइनस a डॉट b का स्क्वायर, ये क्या बन गया a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो मुझे u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये 2 टाइम्स बन जाएगा इसका 16 माइनस a डॉट b का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, बात समझ आई? हाँ जी किंकाई, ठीक है। चलो ये थे आपके क्वेश्चन, तो होप आपको ये सब टॉपिक समझ आए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद मिलेंगे 3D की क्लास में, 3D की प्रैक्टिस क्लास में, और वहाँ हम करेंगे 3D की प्रैक्टिस। और जुड़िए रहिएगा, कोशिश करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की,
क्योंकि बच्चे अभी देखो, अभी टाइम ऑलमोस्ट 11:30 11:40 हो गए हैं। मेरी वहाँ ड्यूटी 2 बजे से लेकर 7 बजे तक की है, तो कम से कम मुझे 12:30 1 बजे निकलना होता है घर से चंडीगढ़ पहुँचने के लिए, और फिर मैं 7 बजे वहाँ से निकलता हूँ, तो कम से कम 8 साढ़े 8 मुझे घर पहुँचने में हो जाते हैं। ये फ्रेंड का घर है, ये घर से 5 किलोमीटर दूर है, ये विलेज एरिया है थोड़ा। क्योंकि अभी मैं बिल्कुल फिनिश करके, ठीक है, अपलोड मेरा फ्रेंड कर देगा या उसका भाई कर देगा, ठीक है। यहाँ से मुझे यहाँ से दौड़ना है बिल्कुल 5 किलोमीटर। चलो अम्बाला जैसे छोटे शहर में ना 5 मिनट कुछ ही लगते हैं 5 किलोमीटर कवर करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि विलेज की रोड्स आपको पता है खाली ही होती है, ठीक है। फिर यहाँ से जाके मैं सीधा घर जाऊँगा, थोड़ा सा रेडी होऊंगा, 12:30 घर से निकलूँगा, और बस स्टैंड से फिर चंडीगढ़ की बस लूँगा, ठीक है। अगर फिर 2 बजे मुझे वहाँ पे पहुँचना होता है, और 2:30 बजे मेरा लेक्चर स्टार्ट होता है पहले वाला, और लास्ट लेक्चर मेरा पूरे 7 o'clock फिनिश होता है। तो वहाँ से निकलने में फिर घर पहुँचने में पूरे 8:30 हो जाते हैं। फिर रात को डाउट काउंटर पे बच्चों के डाउट्स और आज की क्लास की तैयारी वो भी करनी होती है। तो बच्चे मेरी कोशिश है कि बीच में अगर संडेज आएंगे या कोई हॉलीडे आएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ JEE में कोई संडेज नहीं होते। वहाँ एक्चुअली क्या होता है कि आपको दिन फिक्स करना होता है जिस दिन आप छुट्टी लेना चाहते हो पूरे वीक में, ठीक है। मेरी ड्यूटी थोड़ी छोटी है, 5 घंटे की ही है, ठीक है। ऑप्शन था मेरे में बड़ी ड्यूटी लेने का, बट मैं थोड़ा पैसे से ज़्यादा पीस ऑफ माइंड में विश्वास रखता हूँ कि थोड़ा पीस ऑफ माइंड रहे इंसान का, ठीक है। हर टाइप का बंदा है, हर एक की अपनी थिंकिंग है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। वो यार रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब पे होती है, कोई ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, कोई ज़्यादा कम कमाना चाहता है, कोई पीस ऑफ माइंड चाहता है, कोई पावर चाहता है, हर टाइप का बंदा होता है। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप साथ निभाए रखें, ठीक है। दिन के मुझे 1 घंटे 2 घंटे जो भी मिलते हैं यूट्यूब पे प्रैक्टिस क्लास लगाने को, मैं अपनी कोशिश करता रहूँगा। और मेरा पूरा वादा है कि आने वाले टाइम में 1 हफ्ते के विदिन या 10 तारीख तक मैं एक आपके लिए टीचर और सब्जेक्ट का, चाहे वो GAT का हो, चाहे GAT में कोई भी हो, साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपका GK हो, ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, एक टीचर इंट्रोड्यूस, 1-2 टीचर इंट्रोड्यूस करूँगा। और आपके एग्ज़ाम से पहले 1-2 क्लासेस साइंस की, इंग्लिश की और आपकी GS की लग जाएंगी, ठीक है बच्चे। तो जिस भी बच्चे को ये डाउट हो, हमारे डाउट काउंटर पे वो इस टॉपिक का डाउट पूछ सकता है, ठीक है। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है डाउट्स पूछना, ठीक है। और मैं जैसे ही मुझे टाइम लगता है, मैं रात को डाउट आपके बच्चों को आंसर दे देता हूँ, ठीक है बच्चे। और ये चैनल मेरा स्टार्ट करने का सिर्फ एक ही मकसद था, ठीक है, वो ये था कि जैसे कि अब मैं NDA की लाइन से दूर जा चुका हूँ, पर मेरे कुछ स्टूडेंट्स गुस्से में आके मुझे कह रहे थे, या कुछ स्टूडेंट्स प्यार से या दुखी में कह रहे थे कि सर आप चले गए हो, अब डाउट्स कौन लेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है कि बच्चों के साथ मैं टच में रहूँ, ठीक है। बच्चे मुझे याद रखें, बच्चे बाद में ये ना कहे कोई नया टीचर आया है, जैसे मेरे साथ पहले भी हुआ था, ठीक है बच्चे। तो कोई नहीं, आपसे मुलाकात होती रहेगी। कल आपकी एक और वीडियो मैं कोशिश करूँगा अपलोड करने की, और आज शाम को एक शॉर्ट अपलोड करूँगा जिसके अंदर कोई शॉर्ट ट्रिक होगी, ठीक है बच्चे। तो मिलते रहेंगे आपसे, कनेक्टेड रहिएगा। जय हिंद।